Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे न्यू वीडियोस के मिलते रहेंगे. साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन. अब अकाउंटिंग इक्वेशन नॉर्मली होता क्या है, तो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज या फिर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कुछ भी बोलो, वो क्या होगा हमारा, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन नॉर्मली यही बताना चाहता है कि असेट्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं कैसे, लाइबिलिटीज से. ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग इसको क्विकली एक बार देख लेते हैं फटाफट तरीके से और फिर इसके ऊपर एक मजेदार वाला एग्जांपल है वो भी सॉल्व कर देंगे हम लोग. सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप बोर्ड पे. तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. यहां पे ये बताना चाहता है अकाउंटिंग इक्वेशन कि ये जो असेट है हमारा वो ऑलवेज 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 हमेशा 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 कैपिटल और लाइबिलिटीज का इक्वल रहेगा. क्या रहेगा, कैपिटल और लाइबिलिटीज का इक्वल रहेगा. आई होप कि आपको असेट्स का मतलब पता है. असेट्स मतलब होता है जिसको हमने क्या किया है, पैसे से खरीदा है और उसका हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, बहुत सारे दिनों तक करेंगे, जो कि हमारे बिजनेस का क्या है, एक तरीके से ताकत है. जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, कोई जमीन हो गई, आपके जितने भी क्या बोलते हैं ऑफिस में जो भी कंप्यूटर है, एसी है, बराबर, लैपटॉप है, प्रिंटर है, ये सारी चीजें भी आपका क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, जो भी कोई कर्जा होता है हमारे ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज. जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, जिसको हमको पैसा देना बाकी है, हम लोगों ने बहुत सारा लोन लिया है. ठीक है, शेयर कैपिटल है हमारे बिजनेस का. शेयर कैपिटल की तो बात नहीं करेंगे, ये टॉप लेवल पे है, अभी तो हम खाली 11th में है तो उतना आगे नहीं जाते हैं हम लोग. ठीक है, फिर कैपिटल मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इनिशियल स्टेज में और जब जब जरूरत पड़ती है तो एडिशनल कैपिटल भी डालते हैं, तो वो होता है हमारा कैपिटल. तो नॉर्मली हम लोगों का असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल इससे सराउंडेड रहते हैं. मैंने जो जो आपको एग्जांपल्स बताए वो सब होते हैं असेट्स में, वही सब होते हैं लायबिलिटीज में, और जो एग्जांपल्स दिए थे लायबिलिटीज के लिए वो लायबिलिटीज में होते हैं, और कैपिटल के कैपिटल तो सबको ही पता है क्या होता है. तो असेट्स इक्वल्स टू, असेट किसका इक्वल है, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल. अब द फंडामेंटल इक्वेशन गिव्स फाउंडेशन टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. अब ये जो हम लोगों का कौन सा, ये जो इक्वेशन है असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये किसको और भी मतलब किसके लिए ये काम में आता है, ये एक बेस है. कई के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को करने के लिए ये एक बेस माना जाता है. अब कैपिटल इक्वल्स टू, कैपिटल मतलब क्या होता है, तो टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी. टोटल असेट्स, टोटल असेट्स मतलब असेट्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है दोस्तों. ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस का ताकत है वो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सालों तक यूज करेंगे, उसको हम असेट्स बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि असेट्स हमारे बहुत सारे साल तक का ही होता है, एक साल के भी होते हैं. जैसे हमारा कैश बैलेंस हो गया, हमारे कोई सन्ड्री डेटर्स हो गए, है ना, और किसी से कुछ पैसा वैसा लेना बाकी है, तो वो सब चीज हमारे एक साल के भी होते हैं. असेट्स मतलब उसके अंदर सब आते हैं, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स. ठीक है ना, चलो, तो वो तो बहुत डीप में हम जब पढ़ेंगे तो हमको समझेगा धीरे धीरे. हाँ, तो ये टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी. टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब अब देखो कैपिटल को हटा के, कैपिटल को हटा के जो भी कोई लायबिलिटीज बच जाती है, जैसे बैंक लोन है या फिर अपने रिलेटिव से कोई लोन लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये सबको ऐड करने का, क्या करने का, ये सबको ऐड किया. फिर असेट का कुछ एक बैलेंस रहेगा, समझो असेट का बैलेंस है 100 रुपया. कितना रुपया है, 100 रुपया, और ये सारे लायबिलिटीज हमारे ऊपर 70 रुपए के हैं. ठीक है, तो 100 माइनस 70 किया तो कैपिटल कितना रुपया आ गया, 30 रुपया. ठीक है, तो 30 रुपया हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने डाला था ये बिजनेस में. फिर असेट इक्वल्स टू कैपिटल
माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। हाँ, तो असेट अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका रिवर्स कर देने का, कैपिटल में से क्या करेंगे हम लोग, आउटसाइडर लायबिलिटी इसको माइनस करेंगे, बट कैपिटल को अलग ही रखना पड़ेगा। कैपिटल को जब हम लोग अलग रखेंगे तो ही हम लोगों को समझेगा कि असेट कितना है, किस में से, आउटसाइडर लायबिलिटी में से। फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज। अब चलते हैं हम लोग एक एग्जांपल की ओर। यहां पे क्या दिया है भाई, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब देखो हम लोग जब वो करते थे ट्रांजैक्शन, जब हम लोग पढ़ते थे, तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश क्या होता है भाई, कमजिन होता है। कैश हमारा क्या होता है, कमजिन होता है। और राहुल इज द क्या है, राहुल ये ना, हाँ, राहुल इज द क्या है, गिवर है। हाँ, तो मतलब वो कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को दो तो बात पता है कि ये जो कैश है, ये कैश हमारा यहां पे आ जाएगा, किधर, असेट में आता है। अब इक्वल्स टू लायबिलिटी तो कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा। कैपिटल मेरा कितने हजार का है दोस्तों, 50,000, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कितना, 50,000। अब चल सकते हैं हम लोग आगे, बेशक चल सकते हैं। तो इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे टोटल ले लेते हैं। क्या किया ये मैंने, इसका टोटल लिया। सॉरी, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाना भूल गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जरा फोकस कीजिए आप। तो टोटल तो क्या आएगा, ये यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही क्या आ जाएगा, 50,000 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे ये 0 प्लस कितना आ गया, ये 50,000। आई होप कि आपको ये जो पहला ट्रांजेक्शन था वो अच्छी तरीके से समझ गया होगा। चलते हैं हम लोग सेकेंड ट्रांजेक्शन की ओर। राहुल परचेज मशीनरी फ्रॉम HP कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। राहुल भाई ने क्या किया मालूम है क्या, यहाँ पे है ना, इसने एक मशीनरी को परचेस किया, कितने हजार का, 10,000 का। तो राहुल ने जब परचेस किया तो असेट बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा, मशीनरी इज व्हाट, अवर असेट। ठीक है, तो असेट में हमने 10,000 से बढ़ा दिया। क्या किया मैंने, यहाँ पे 10,000 से इसको बढ़ा देता हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या दोस्तों, प्लस का साइन भी लगाना पड़ेगा इसके आगे, तभी तो हमको समझेगा ना। तो ये प्लस किया मैंने, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ये प्लस कर रहा हूं यहाँ पे, और कितना हजार लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, 10,000 लिख रहा हूं। अब इसको है ना जरा हम लोग बराबर अरेंज करके लिख देते हैं, एक के नीचे एक। तो ये कितना है हम लोगों का, 50,000। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है भाई, उधारी में खरीदा है। अब कैपिटल तो कुछ नहीं, कैपिटल तो क्या होता है, जो पैसा हम लोग बिजनेस में डालते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। अब ये उधारी में परचेस किया है तो इस बंदे को हमको चुकाना भी तो पड़ेगा। तो ये जो बंदा है ये हमारे क्या है, अभी कर्जा हो गया हम लोगों का। तो कर्जा जब भी बोलते हैं तो सर पे टेंशन, सर पे टेंशन बोला तो कहां पे डालेगा, तो यहाँ पे इसको लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे इसको डाल दो आप, कितने हजार को, 10,000 को हमने कहा डाल दिया दोस्तों, सक्सेसफुली यहाँ पे डाला। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब बारी है किसकी, टोटल की। तो चलो टोटल लिखते हैं। 50 + 10 कितना हो जाता है मेरे दोस्तों, 60,000 हो जाता है। फिर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0 + 10,000 विल बी 10,000 ओनली। और ये प्लस कितना हो जाएगा, 50 + 0 हम लोगों का हो जाएगा 50,000। समझ गया ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्रांजैक्शन पूरा समझ गया। अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। देखो ये 60,000 है, हाँ, ये 10,000, ये 50,000, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर। हाँ, क्या ये इक्वेशन की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो लायबिलिटीज और ये कैपिटल जब हम लोग प्लस कर देंगे तो ये भी और ये भी कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है ना। फिर राहुल परचेज गुड्स ₹20,000। अब राहुल भाई क्या कर रहे मालूम है क्या, गुड्स परचेस कर रहे। तो परचेस इज एन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये तो हम लोगों को समझ गया। बट साथ में हम लोगों का कैश भी क्या हो रहा है, जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, मतलब हम लोगों को क्या मान के चलना है यहाँ पे कि ये कैश में परचेस किया है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैश तो गया, क्या हुआ हमारा, कैश तो गया, बट गुड्स आया। गुड्स आया मतलब स्टॉक में आया। स्टॉक हमारा कहाँ पे आता है दोस्तों, असेट में आता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं क्या, +20,000। क्या लिखा मैंने यहाँ पे,
+20,000 पर साथ ही मुझे ये भी पता चला कि भाई मेरा कैश भी तो गया है यहाँ से, तो कैश को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो चलो मैंने प्लस भी यही किया और माइनस भी यही किया। अब मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, यहाँ पर हमको कुछ मतलब नहीं है अभी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको एज इट इज हम लोगों को उठा के ऐसे ही लिखना है। बट ये ट्रांजैक्शन में तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसा बड़ा बड़ा जीरो यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, ये जीरो लिखा। अरे देखो ना यार, ये भी तो कट रहा है, ये भी तो जीरो हो रहा है, यहाँ नील बट्टे सन्नाटा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, +20 किया, फिर वापिस से -20 किया 60 में से, तो कितना बच रहा है ये हम लोगों को, 60,000 बच रहा है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इक्वल टू लगाया और ये एज इट इज हम लोगों ने 10,000 उतारा यहाँ पे और यहाँ पे 50,000 को उतार दिया। आई होप कि आपको ये जो था अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी तरीके से समझ गया। अकाउंटिंग इक्वेशन खाली इतना बताना चाहता है कि असेट इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा लायबिलिटीज होता है, बराबर। ये एक न्यू रखता है काई के लिए, बुक कीपिंग अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, बराबर, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद में असेट इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल होता है। फिर कैपिटल, और एक भी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, कैपिटल कैसे आएगा, तो टोटल असेट्स को माइनस करने का काई से, आउटसाइडर लायबिलिटीज से। असेट इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो आप, कैपिटल माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये इक्वेशन हम लोगों ने कर दिया। हाँ, मतलब ये एक एग्जाम्पल सॉल्व किया। चलो इसको फटाक से वापिस से भी देख लेते हैं हम लोग। तो राहुल भाई ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। तो राहुल के पास में क्या होगा, बिजनेस चालू किया है तो बिजनेस में तो पैसा आया। हाँ, और कैश हमारा असेट होता है, तो ये कैपिटल में डाल दिया मैंने और ये असेट में लिखा कैश बोल के। फिर राहुल ने परचेस किया मशीनरी, तो परचेसेस एंड एक्सपेंसेस ये तो हम लोगों को पता है, बट यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं हम लोग असेट और लायबिलिटी के। और अब इन्होंने क्या किया था कि उधारी में खरीदा था, तो जाहिर सी बात है इनका कर्जा बढ़ने वाला है, तो लायबिलिटीज में 10,000 हमने पुट किया और ये 10,000 हमारा असेट बढ़ गया। मशीनरी इज अवर असेट, तो मैंने असेट में ऐड कर दिया। 50 + 10 60 हो गया। और ये तो आपको पता ही है, 0 + 10,000 10,000 होता है, 50 + 10,000 50,000 होता है। राहुल परचेज गुड्स ₹20,000। अब राहुल भाई ने क्या किया है कि गुड्स परचेज किया है, तो ये जाहिर सी बात है हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो गुड्स परचेज इन्होंने किया है, ये कौन सा गुड्स है इनका, तो कैश में परचेज किया वाला गुड्स है। तो कैश हमारा कम हो रहा है, तो मतलब असेट में से ही माइनस करेंगे। और हमने गुड्स परचेज किया मतलब हमारा स्टॉक बढ़ गया होगा, तो स्टॉक हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो बस ये नील बट्टे सन्नाटा वाला एंट्री था, तो यहाँ पे 0 0 आएगा। एक्चुअल में तो ये अभी 0 ही हो रहा है, तो 60 + 0 ही एक तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर 60 + 20 किया तो 80 80 - 20 वापिस से तो 60 आ गया। 10 + 0 10,000, 50 + 0 50,000। आई होप कि आपको ये जो एग्जाम्पल था और अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज ये वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए। आई होप कि तब तक आपको अच्छे से ये समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।